सभी को नमस्कार। जितने भी साथी हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आप लोगों की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी होती चली जा रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और इससे हट कर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जिन क्वेश्चंस में डाउट होता है, चेंज होने की संभावना होती है, वो मैं चेंज करता हूँ। और कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद अगर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेता है तो फिर क्वेश्चन चेंज नहीं होता। लेकिन आप हमसे कंफर्मेशन ले लीजिए, और लेने के बाद आप संतुष्ट हो जाइए, दैट्स ऑल। क्योंकि फिर वो डिलीट करना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। डिलीट करने के बाद ही उसको हम अपडेट कर पाते हैं। तो फिलहाल आप हमसे कंफर्मेशन ले लें, क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, टाइप कर रहे हैं और टिक कहीं पर होना है आंसर का और टिक कहीं पर हो गया, और उसके बाद जब वो अटेम्प्ट हो जाता है तो लॉक हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद लॉक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्वेश्चन नहीं बदलता है, वो हम आपको बाद में बदल देंगे। लेकिन हमसे कंफर्मेशन ले लीजिए कि सर आंसर इसका क्या जो हम बोल रहे हैं वही है या दूसरा है, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हमने आज 2 क्लासेस आपके लिए ली हैं, और ये दोनों क्लासेस आज बहुत जो है मस्त होंगी। इसलिए दोनों क्लासेस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट कब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट कब है, केपी सैनी क्यों, ये क्या मतलब है, क्यों का मतलब क्या होता है भाई? जी, 28 को है, ठीक है, 28 को है। उसमें आप आराम से, जितना मैंने पढ़ा दिया है, चाहे वो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स से हो, चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक से हो, सभी के क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। 28 तारीख को किए, 30 को किए हैं मैंने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 30 को सेट किया। जरा एक बार चेक करके देखिए 28 को सेट है या 30 को सेट है, एक बार आप चेक करके देखें। हम अब वापस नहीं जा सकते हैं ऐप पर, क्योंकि हम क्लास ऐप पर ले रहे हैं, इसलिए हमारी संभावना वापस जाने की नहीं है। आप वापस जाकर के चेक कर सकते हैं। सब मैंने 30 सेट किया है ना, 30 सेट किया है, 28 नहीं किया है। सेटिंग देखिए, मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया है, वो दिक्कत कर रहा है जी। चलिए उसे 28 कर देंगे, डेट बदलेंगे आज। आज हम उसकी डेट बदल देंगे, ठीक है। शेड्यूल्ड में 28, हाँ ठीक है, 28 कर देंगे। बाई चांस वो 30 सेट हो गया है, उसे हम 28 सेट कर देंगे, 30 को इनऑर्गेनिक का सेट करेंगे, ठीक है। सही है, शेड्यूल्ड है, तो उसमें हम आपका डेट चेंज करेंगे आज। आज नाइट में उसे हम डेट चेंज करके 28 कर देंगे। तो वो टेस्ट आप 28 को दीजिएगा, 30 को इनऑर्गेनिक का टेस्ट आप देंगे। बात को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको जी, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। अभी आज रात में मैं चेंज करूंगा उसे। आज हम लोग रिएक्शन रिएजेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन आपसे करेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं, केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपसे करेंगे जो आने की उम्मीद है। पेपर अच्छे लेवल का आएगा, जैसा कि हम जानकारी रख पा रहे हैं। और पेपर का लेवल बहुत मस्त होगा, ना बहुत ज्यादा परेशान करेगा आपको, और ना ही आपको जो है वो बहुत ऐसा होगा कि इजी हो जाए, हलवा हो जाए, ये ऐसा नहीं संभावना। मतलब इतना कठिन भी नहीं होगा कि आप परेशान हो, और इतना सरल भी नहीं होगा कि आप एक बार में पेपर को उड़ा दें, ठीक। तो पेपर का जो लेवल होना चाहिए वो बहुत मस्त होना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है, मेरी कामना है आपके साथ में। तो आप अब हमारे साथ में रहिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं रिएक्शन एंड रिएजेंट, उनके रोल की। सबसे पहले जो ज्यादातर पूछा जाता है, उस रिएजेंट का नाम आप सुन लें। उस रिएजेंट का नाम है, यहां पर मैं लिख रहा हूं उस रिएजेंट का नाम, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। 1 मिनट समय दीजिए जरा, एक
तो यहाँ पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है उसका नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फार्मूला, सबसे पहला रिएजेंट हमारा है, अब आप ध्यान से सुनेंगे, हमें एल्यूमिनियम, बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे, जो आते हैं पेपर में उन्हीं की बस, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, ये ज्यादा आता है पेपर में और खूब पूछा जाता है। फार्मूला पता है आपको, यहाँ पर Me2CHO का होल थ्राइस और यहाँ एल्यूमिनियम, ठीक है, समझ गए? इतनी बात तो शायद आपको समझ में आई होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इस फार्मूले पर बेस आपसे पूछ लेगा कि भैया ये कहाँ यूज होता है, तो मैं फिर आपको कुछ जवाब दे पाऊंगा। चलिए पहले हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे, फिर आगे आपसे बात करते हैं। देखिए इसका रोल जो है क्या है, ये सेलेक्टिव रिडक्शन में काम आता है। नंबर बात, ये वैल्यूएबल रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब पॉइंट ज्यादा फालतू बात नहीं। एक तो ये जान लो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इतनी बात आप जानो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक तो ये काम आप अच्छे मन में आप ध्यान कर लो, जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ये कहां पर ऑक्सीडेशन करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम ये रिड्यूसिंग एजेंट है और सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। ये किसका करता है? सेलेक्टिव रिडक्शन, इतना भी आप जानते हो यार, सेलेक्टिव रिडक्शन भी करता है ये। सेलेक्टिव रिडक्शन किसका करता है? कार्बोनाइल का करता है, कार्बोनाइल का कर देता है। ये बता सकते हो किस में कर देता है? एल्कोहल में कर देता है। कार्बोनाइल को ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। प्रीति बात आ रही समझ में? एक तो इसकी ये बात ध्यान दीजिए, और दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट। अगर रिड्यूस करते समय ये जो है डज नॉट इफेक्ट, अगर ये देखो तो ना तो NO2 को अफेक्ट करेगा, ना ही ये आपका डबल बॉन्ड को इफेक्ट करेगा, इसको भी इफेक्ट नहीं कर पाता, और ट्रिपल बॉन्ड को भी इफेक्ट नहीं करता है। ये बात आप जान लीजिए, ठीक, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, ये इसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। बहुत ही जबरदस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज आपको हम बताएंगे यहां पर कि आप इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो एग्जाम्पल एक आध मैं बताता हूं, जैसे जरूरी है। इसकी सेलेक्टिविटी याद रखिए भाई, याद रखना पड़ेगी कि इसकी सेलेक्टिविटी क्या है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा विदाउट अफेक्टिंग दीज, इनको अफेक्ट करते हुए। यहां पर नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। अब मान लो पेपर में, हाँ मान लो पेपर में सपोज कर लेते हैं एरो पर लिख करके आया Me2CHO का होल थ्राइस Al। बताओ किस, कहां पर अटैक, कहां पर चेंज होगा, बताओ कहां पर चेंज होगा? तो भैया चेंज तो केवल ये वाला ग्रुप होगा, CHO होगा चेंज, बाकी तो होगा ही नहीं। तो अब इसमें याद करने वाला सब तो याद हो गया, ये इधर कुछ नहीं कर पाएगा, ये इधर कुछ नहीं कर पाएगा। बात आ गई आपको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ये अफेक्टेड पार्ट ये है, अफेक्टेड पार्ट इसका ये है बस, और कोई नहीं है। अब मान लो पेपर में दूसरा एग्जाम्पल टेढ़ा मेढ़ा आ गया कोई, सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल आपका ये आ गया। अब इसमें आपने कहा कि एरो पर लिखा हुआ है, यही कंपाउंड लिखा हुआ है, एरो पर लिखा हुआ है Me2CHO लिखा है, ठीक है, और इसका होल थ्राइस Al लिख गया है। इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, और अगर मान लो इसकी रिएक्शन भी करा देना चाह रहे हैं, सपोज कर लो Me2CHOH, ये अल्कोहल से रिएक्शन करा देना चाह भी रहे हैं, तो ये हेक्सानॉल में और ये खुद कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंपाउंड अगर ले लो, एक मान लो अल्कोहल लिया, तो ये खुद कीटोन में और कन्वर्ट कर देगा उसे अल्कोहल में। ठीक है, समझ गए ना बात? ये ऐसे करके OH हो जाएगा, और अगर आप H दिखाना चाहो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो अफेक्टेड पार्ट है
वो ये है, यहाँ पर अफेक्टेड पार्ट आपका ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में सब आ रहा है? समझ में यहाँ सब आ रहा होगा, शायद मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ बिल्कुल परफेक्टनेस चल रही होगी। अब मान लो डबल बॉन्ड भी कहीं पर बहुत ज्यादा लगा दे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, सपोज कर लेते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसा ले लें जो आपको थोड़ा सा ऐसा करे, NO2 वाला ले, मान लो ये ले लिया, सपोज कर लो हमने बेंजीन का कंपाउंड लिया, यहाँ NO2 लगा हुआ दिख गया और यहाँ CHO दिख गया। अब ऐसी सिचुएशन में ये कंपाउंड यहीं पर अटैक करेगा और इसी को चेंज कर पाएगा, ये यहीं पर लिखा, तो ये बताओ NO2 पर अटैक करेगा, तो समझ में एकदम मस्त आ रहा होगा यार। अब तो बहुत अच्छा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एग्जाम्पल आपको मैंने एकदम मस्त दिया है। तो यहाँ केवल CH2 ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कुछ नहीं करेगा। अफेक्टेड पार्ट आपको साफ दिख रहा है, अफेक्टेड पार्ट आपको साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए धोखे से कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए, मान लो हिंदुस्तानी कंपाउंड आ जाए, दिस इज हिंदुस्तानी, ये मैंने यहाँ C डबल बॉन्ड, ऐसा आपको इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यार बड़ा हम लोगों ने जो है तैयारी नहीं, तो ये तो बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी। अब देखो इसका H उसमें भेज दो, इसका ट्रांसफर कर दो, एल्कोहल से कीटोन इंटरचेंज भी कर रहा है, ये इंटरचेंज भी कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, आपस में इंटरचेंज हो गया है कंपाउंड, तो है ना जादू। तो CH3 CH3 ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, ये एल्कोहल बन गया, ये अफेक्टेड पार्ट है, ये अफेक्टेड पार्ट है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, अब मान लो आपसे थोड़ी देर के लिए हम कहें, ये एक काम और भी करता है। पहला काम आपको याद हो गया ना, पहला याद हो गया क्या करता है ये, पहला याद हो गया कि ये कीटोन को, CO को, कार्बोनाइल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, ये कार्बोनाइल को अल्कोहल में चेंज कर देता है। इतनी बात आप याद रखिएगा, गलती आपसे नहीं होने पाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये बताएं, ये एक्चुअल में कीटोन को कब कन्वर्ट करता है, ये भी बात आप नोट कर लेना। अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड कहीं पर लगे या इस तरीके कंपाउंड लगे हुए हैं, तो उस समय ये कन्वर्जन करता है एल्केन में, कार्बोनाइल को एल्केन में भी ये कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या, पहला पॉइंट बनाएंगे, इसे दोबारा इसी के अंदर रहना है। इट ऑल्सो कन्वर्ट, मतलब यहां पर भी खतरा है, इट ऑल्सो कन्वर्ट CO इंटू CH2, एल्केन में भी ये कन्वर्ट कर देता है। अब आपको ध्यान रखना है कि वुल्फ किश्नर, हाँ रिएजेंट से आया है। आपने पूछा जगमोहन रिएक्शन 4 में प्रोपेन टू ऑल कहां से आया, वो इसके H इसमें इंटरचेंज हुआ है, वो इंटरचेंज हुआ है। ये एक्चुअल में रिएजेंट तो वही है ना, रिएजेंट तो वही है ना, ये वाला एल्युमिनियम प्रेजेंस तो हमने यहां दिखाई है ना, इसका इंटरचेंज इसमें हुआ है जी। अब कार्बोनाइल टू एल्केन वाली कंडीशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी अलग से, लेकिन जब यही लिखा होगा तो अल्कोहल का ऑप्शन है तो अल्कोहल, नहीं तो फिर एल्केन के ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। अधिकतर ये तब काम करता है जब एराइल ग्रुप लगा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो उस समय ये एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। Me2 लिया, CHOH लिया, एरो पे आपका वही लिखा हमने, Me2CHO का होल थ्राइज Al, समझ गए ना। हाँ, और वुल्फ किश्नर वाली से आप टेंशन न लेना, है ना, यहीं पर पता लगा परेशान हो जाओ आप, तो ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन भी करा रहा है और रिडक्शन भी करा रहा है, दोनों का काम कर जाएगा ये जी। हाँ, आपने जो रिएक्शन बोली है वो आपको बताएंगे, मेरवेन पेंडोर्फ रिएक्शन है, ऊपर वाली सभी हैं, चारों नहीं है, ये सभी रिएक्शन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये सभी रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, ये जितनी भी मैंने बताई हैं ये सभी मेरवेन पेंडोर्फ रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये सभी रिएक्शन जितनी मैंने ऊपर बताई, एक ने रिएक्शन 4 नहीं है, सभी हैं,
जितने एग्जाम्पल हैं वो मेरवेन पेंड्रॉफ रिएक्शन के ही हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये भी बात ध्यान दीजिए, आपने बोला है तो बता दे रहा हूं आपको। अब ऐसी कंडीशन में ये एराइल जो लगा हुआ है, नोट करिए, ये जो एराइल लगा है इसके कारण यहां बड़ा परिवर्तन दिखेगा। एराइल जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, याद आ रहा है, समझ में आ रही बात। और दूसरा वाला बेचारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि Me2 ये हो गया, और यहां पर 2 H जो गए हैं वो इधर चले गए, तो ये आपका केवल CO रह जाएगा, ऐसे करके। समझ में आ रही बात। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, याद रखना आप, बिल्कुल जरूरी है। और यहाँ जो चेंज है वो केवल आपको यहाँ दिख रहा है, जो चेंज है वो आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मान लो एक रिएक्शन पेपर में आ जाए, एक रिएक्शन पेपर में आ जाए, आप कहीं दीवाने मत हो जाना, ठीक है। ये मान लो इस कंपाउंड का नाम बताइए, सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम आप बताइए, ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंथ्राक्विनोन है जी। एंथ्राक्विनोन पर अगर आपने ये रिएजेंट डाल दिया तो ये इसको रिडक्शन में ले जाएगा और बना देगा, हाँ 9-10 एंथ्राक्विनोन है, क्या बना देगा बता पाओगे, कंपाउंड बना देगा। इसी रिएक्शन के आधार पे CH2 में कन्वर्ट अगर ये कर दिया इसने, तो फिर आपका कंपाउंड ये वाला बन जाएगा, जिसको आप एंथ्रासीन बोलते हो। आया ना मजा, एंथ्रासीन बोलते हो, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये कंपाउंड कहीं होता, सपोज कर लेते हैं कि एक तरफ नहीं होता, तब भी यही काम करता। ये दोनों को भी कन्वर्ट कर सकता है, ये दोनों को भी कन्वर्ट कर सकता है, और ये दोनों को भी कन्वर्ट कर सकता है, और एक को भी कर सकता है। याद रखना जरूरी है आपके लिए, जरूरी है आपके लिए, यहां पर ऐसे कर दो, यहां O कर दो, ये ऐसे कर दो, और यहां पर आप H कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आप ये जानिए कि इसको हम लोग एंथ्रोन बोलते हैं, एंथ्रोन। अगर इस पर भी यही रिएजेंट डालोगे तब भी यही आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इसमें भी यही कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी। ये आप मान लीजिए बात को, ये मान लीजिए यहां पर Me2CHO का होल थ्राइज Al हो गया, और यहां पर 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एक तो ये याद रखना, कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो आप नोट करना कि CHO कीटोनिक ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन। अब एक एग्जांपल और दूं आपको, फिर याद कर लिया ना, एल्कोहल कीटोन में, कीटोन एल्कोहल में, इतना याद कर लिए, इतना याद कर लिया। अब मान लो मैं आपको कंपाउंड ये वाला देता हूं, ये वाला कंपाउंड देता हूं, एल्कोहल को कीटोन में और कीटोन को एल्कोहल में ये कन्वर्ट करता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इंटरचेंज मारता है ये फटाक से, बिल्कुल रट लो इस बात को। अब ये का एग्जाम्पल आ गया, इसमें बताओ हमें करना क्या होगा। ये मैंने लिया होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O ले लिया, यहां पर मैंने कंपाउंड अपना वही लिखा जी। ओपेनॉर्स ऑक्सीडेशन भी करा देता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। Me2CHO ले लीजिए, और इसका होल थ्राइज ले लीजिए, और यहां पर Al ले लीजिए, तो ये भी इंटरचेंज कर देगा। मतलब ये आपस में जब करेगा तो CO पे ही करेगा, और कहीं कुछ नहीं करने वाला है ये कहीं कुछ नहीं करने वाला है, ये केवल वही मुंह ताकता रहता है कि कब हमें ये मिलेगा और कब हम ये इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, CH3 का होल ट्वाइस है, सॉरी होल ट्वाइस CHOH बना देगा।
तो जबरदस्त तरीके से ये अटैक करता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम इसको यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ रिड्यूसिंग एजेंट है सेलेक्टिव रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन दोनों में ही। तो इसका मतलब एक सेंटेंस जो हमने ऊपर लिखा है उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों में कर देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये ऐसे मैंने यहां पर बना दिया, अब आपको याद रहेगा, तो याद हो जाएगा ना। अब कंफर्मेशन हो गया कि इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, एक तो इसे याद रखना, उसके बाद एक एग्जाम्पल आप बेकर्स ईस्ट का भी याद रखना, ये भी एग्जाम्पल आपको परेशान कर सकता है। बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट का एग्जाम्पल भी बहुत ही जबरदस्त है, ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना, एग्जाम में आपको मिल सकता है, संभावित है टेस्ट में भी मिल सकता है। एक्चुअली में ये जो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर में होता है, तो यहां पर मैं पहला लिख देता हूं, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर में होता है, एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि इसमें एक्चुअल में बीटा कीटो ईस्टर को और बीटा कीटोन्स पर काम करता है ये। तो मैं अगर आपको कहूं इट सेलेक्टिवली, यहां पर एक पॉइंट केवल लिखूंगा, इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, बताओ किसे रिड्यूस करता है, बीटा कीटो एस्टर को किसमें करता है, बीटा कीटो एस्टर को कन्वर्ट कर देता है बीटा डाई कीटोन्स में। इतना याद रखना, बस सफिशिएंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 100%, ये एक्चुअल में ईस्ट है एक। ठीक, तो आपने देखा होगा कि खुशबू वाले जो कंपाउंड होते हैं ऐसे कहें, वहां पर इसको, इसलिए इसको बेकर्स बोला जाता है। तो बेकर्स ईस्ट में हम इस कंपाउंड को स्पेसिफिक नेचर में होता है, पर्टिकुलर कंपाउंड में ही चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हमने लिया, यहां पर CH3CO, अब हमें बताओ कहाँ चेंज करेगा ये हो गया आपका CH2COO। है स्टैंडर्ड की पढ़ाई है कि नहीं है ये बताओ। यहां पर मैंने बेकर्स ईस्ट लिख दिया, बेकर्स ईस्ट, समझ जाओगे ना। तो अटैक केवल कार्बोनाइल पर होगा, कार्बोनाइल पर होगा और उसी को ये चेंज करेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं CH3, यहां पर C इसे ऐसे ही छोड़ दो, CH2COO C2H5, ये केवल यहीं पर चेंज करेगा। और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन कराएगा, इसका रिड्यूस है ना, रिडक्शन कराएगा, रिड्यूस है, तो रिडक्शन का मतलब ही हो जाता है कि अटैक यहीं पर होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, देखो भाई ध्यान से, इसको एक तरफ आप बनाएंगे, एक तरफ प्लेन के अबव और एक तरफ प्लेन के बिलो बना देंगे। तो नीचे वाला अबव बना दीजिए, ऊपर वाला बिलो बना दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर H दिखिए, H जो है वो ऐसे बनाइए और OH आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये आपका इथाइल हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो आपका हाइड्रोक्सी हो गया, 3 पर हाइड्रोक्सी हो गया और आपका ब्यूटेनोएट हो गया। तो नाम इसका हो जाएगा आपका इथाइल, नाम हो जाएगा इसका इथाइल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। सही लिखा मैंने नाम सही लिखा है, बताओ भाई। ये इस तरीके से चेंज करेगा। और इसका अगर आप पलट के कर दो, जैसे अगर आपने लंबी चेन वाला कंपाउंड लिया है तो पलट के भी ऑप्शन आ सकता है, वो भी संभावित है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसका काम सिर्फ होता है स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर में रिडक्शन करा देना, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक ये भी याद रखना कंपाउंड डाईएजो एसिटिक एस्टर को याद रखना। क्या कंपाउंड है, डाईएजो एसिटिक
एस्टर। ये हालांकि बहुत कम आता है पीजीटी या एग्जामिनेशन में, मैंने इसको बहुत देखा नहीं है, लेकिन कभी हाँ कभी जो है देख लीजिए फटाफट। चलो, डाई एजो एसिटिक एस्टर जो होता है, इसका जो फार्मूला है वो डाई एजो का मतलब N2 हो गया, और एसिटिक एस्टर का मतलब CH COO C2H5 को हम लोग ET लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, डाई एजो एसिटिक एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में कम पूछा जाता है, मतलब इसको आप नॉर्मली एक लाइन जरूर फार्मूला एक तो याद रखना, एक बात तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या है वो आप जरूर याद रखना, इसके काम को, है ना। ये एक्चुअल में कंपाउंड जो होता है इसका काम ये है कि साइक्लाइजेशन में रिंग को बढ़ा सकता है, यानी रिंग एक्सपेंशन भी ये कर देता है, ठीक है। और ऐसे कहें कि ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन एस्टर भी बना देता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 2-3 बातें आप याद रखिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पर, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो है वो आपको सिंपली बता देता है। रिंग एक्सपेंशन है इसका काम, एक तो रिंग एक्सपेंशन में बता देता हूं, एक रिंग एक्सपेंड कर सकता है, रिंग एक्सपेंशन का काम इसका रहता है। दूसरा रहता है कि ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन एस्टर बना दे, तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूटेड कर दो, सब्स्टिट्यूटेड एस्टर भी बना सकता है ये इसका एक और कंपाउंड है। और अधिकतर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस में भी काम आता है। तो यूज्ड इन कर देता हूं, यूज्ड इन हेट्रोसाइकिल्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्यादा यूज। तो इतनी बात आप याद रखना, एक दो एग्जाम्पल, वैसे उम्मीद कम है कि ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जब पढ़ा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल इसको साथ में डाल देते हैं, जरूरी रहेगा। एक तो अगर मान लीजिए आपके पास बेंजीन है नंबर 1, ये कंपाउंड आपके पास में बेंजीन है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बेंजीन से जुड़ा है इसीलिए संभावित भी बन जाता है। इस पर अगर आपने डाल दिया N2CH COOET, इस पे पड़ गया तो ये इसको यहीं से एक्सपेंड करेगा जहां से डबल बॉन्ड है। तो यानी कंडीशन क्या पैदा हो सकती वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रिंग तो ऐसा ही रहेगा, ये जहां पर ये डबल बॉन्ड था यहीं पर अटैक हो जाएगा, और यहां से आप ऐसे करके रिंग एक्सपेंडेशन जब कराएंगे तो CH N2 निकल जाएगा, CH COET यहां पर बना लेगा, COOET यहां पर बना लेगा। इस तरीके से ये बना लिया। अब क्या होगा, अब अगर ये बॉन्ड इधर घूमा तो ये इधर घूमेगा और ये इधर आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अंदर से घुमाओ चाहे बाहर से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंपाउंड अब आपका हो गया थोड़ा सा बड़ा, इसमें यानी जो कंपाउंड है ये रिंग एक्सपेंड करेगा, यानी यही जुड़ेगा आकर के। तो कैसे जोड़े बताएंगे आप, एक तो हम ऐसे ही जोड़ें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका वही एक तरफ H लगा ही होगा और दूसरी तरफ आपका कंपाउंड आ जाएगा COOET हो जाएगा, रिंग एक्सपेंड हो जाएगा। एक यहाँ बॉन्ड हो गया, एक यहाँ बॉन्ड हो गया, और एक आपका बॉन्ड जो है वो कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 5 6 और एक 7, टोटल 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। नंबर ध्यान रखिएगा नहीं कंफ्यूजन हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लीजिएगा, पेंटागन टाइप का बनाइएगा, पेंटागन टाइप का बना लीजिएगा, वो सॉरी हेप्टागन, हेप्टागन टाइप का बना लीजिएगा, तो ये रिएक्शन भी आ सकती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ऐसे कंपाउंड भी मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन एक आधा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए कोई खतरा ना होने पाए। जैसे ये कंपाउंड मान लो, सपोज कर लो कहीं पर आ जाए कि भाई हमारे पास ये N2CH COOET है, इसको एक जगह हम लोग ये देखें कि इसको इथेनॉल से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दें,
C2H5OH ले लें और इसको एसिडिक मीडियम में इथेनॉल डाल दें। तो जैसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो N2 यहाँ से निकल जाएगा और O भाई N2 निकाल दीजिए, ठीक है, N2 निकाल दीजिए, बाकी सब आपस में समेट दीजिए। तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से उल्टा जोड़ दो, ये तो आपका CH2COOET हो जाएगा और इस साइड में OC2H5 जुड़ जाएगा। तो ये अल्फा पोजीशन है 0 और ये अल्फा, यहाँ पर आपका OC2H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा ऐसे करके। तो ऐसी रिएक्शंस इसमें संभावित हैं कि आ सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो इसमें जो है वो आपका रिंग एक्सपेंड हो सकता है, दूसरी चीज है कि ये जितने भी कंपाउंड है अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड भी ये बना सकता है। अगर चाहो तो अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड बनाना चाहो तो बना दो। जैसे आप बताओ, कोई लोग बताओगे N2CHCOOET मैंने ले लिया और इसको अगर HCl से रिएक्शन करा दें तो आपको पता होना चाहिए N2 निकाल दीजिए और यहाँ Cl CH2 अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड बन जाएगा। एस्टर बनेगा, बाद में एसिड बना लेना, अल्फा क्लोरो एस्टर बनेगा, बाद में एसिड बना लेना, बन जाएगा कंपाउंड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। एक आप रिएजेंट और याद रखना, इस रिएजेंट को जिसका नाम है डाइएजोमीथेन CH2N2, ये एक्चुअली में मिथाइलेटिंग एजेंट बोला जाता है। याद रखना, खाली नाम याद रखना सफिशिएंट रहेगा। डाइएजोमीथेन के रिएक्शन के लिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। डाइएजोमीथेन, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा था, तीसरा था, चौथा हम पॉइंट लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट में डाइएजोमीथेन, इसमें कुछ नहीं करना। डाइएजोमीथेन को हम लोग मिथाइलेटेड, डाइएजोमीथेन का फार्मूला पता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। डाइएजोमीथेन CH2N2, क्योंकि अब डीप में जाने का समय नहीं रहा है। ये डाइजोनियम सॉल्ट का प्रोडक्ट माना जाता है और ये एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है, और मिथाइलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो बस इसे इतना याद रखो, मिथाइलेटिंग एजेंट के नाम से ये जाना जाता है। इसका टेस्ट कब लगा दें बताओ, इसका टेस्ट कब लगा दें, इसका टेस्ट कल लगा दें। इसका टेस्ट कल लगा दें, आधे घंटे का, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो इसको याद रखना। इसके बाद एक कंपाउंड और है जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। लेड टेट्रा एसीटेट भी उसी का साइड प्रोडक्ट माना जाता है, टेट्रा इथाइल लेड से ही बनता है वो। फिलहाल हमें यहाँ पर टेट्रा इथाइल एसीटेट या लेड टेट्रा इथाइल एसीटेट जिसे आप बोलते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो PbCH3COO का होल 4, ठीक है। तो लेड टेट्रा एसीटेट इसे बोलते हैं। हाँ, वो टेट्रा इथाइल लेड अलग है, ये टेट्रा इथाइल लेड बनता वहीं से है। फिलहाल इसको याद रखिएगा, LTA टेट्रा एसीटेट है, लेड है, तो लेड टेट्रा एसीटेट इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा एजेंट माना जाता है और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एसिटॉक्सिलेशन भी होता है और मिथाइलेशन भी होता है। तो इसका वर्क आप याद रखेंगे, नंबर 1 ये ऑक्सीडेशन भी करा देता है, ये ऑक्सीडेशन भी करा देता है, ये एसिटॉक्सिलेशन भी करा देता है, एसिटाइल ग्रुप जोड़ना, एसिटॉक्सिलेशन भी करा देता है और ये आपका मिथाइलेशन भी करा देता है। तीनों काम इसके हैं। केवल मेन बातें लिख रहे हैं, फालतू हम बिल्कुल लिखने के मूड में इस समय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको इसकी जरूरत मात्र इतने की ही। जैसे अगर हम कहें कि अगर फिनॉल ग्रुप है, सपोज कर लो, ये ऑक्सीडेशन केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराता है। मतलब ऑक्सीडेशन में भी आप ऐसे मानो कि सेलेक्टिव है बिल्कुल ऑक्सीडेशन इसका। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये फिनॉल है, इस फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराना है तो केवल फिनॉलिक पर अटैक करेगा, बाकी नहीं छेड़ेगा। तो अगर LTA को हमने लिया, और LTA जब भी लिया करिए तो एसिटिक एसिड या डाई कीटोन है ना, एसिटिक मतलब कोई भी एसिड ले लेना। तो फिलहाल वीक एसिड लेते हैं तो ACOH ले लेते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये आपका क्या बना देगा, बता पाओगे,
ये आपका बेंजोक्विनोन बना देता है। क्या बना देता है? बेंजोक्विनोन, या क्विनोन बोलो, क्विनोन भी बोलते हैं, केवल पैराक्विनोन भी बोलते हैं, ऐसे करके बना लेगा। अब कितनी भी टफ रिएक्शन आए, मान लो आपके सामने ये आ जाए, अगर हम टफ रिएक्शन की ही बात करें तो आपके सामने ये भी आ सकती है। फिलहाल आप केवल दो एग्जाम्पल, मान लो ये आ गया उल्टा सीधा और लेड टेट्रा एसीटेट लिखा है, तो भैया सोचना कतई नहीं है। अगर लेड टेट्रा एसीटेट लिखा है, एलटीए लिखा है या प्रोडक्ट बना दिया, तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है बच्चा। यहाँ पर आप फट फट इसको घुमाइए और इसको ऐसे घुमाइए कि आप काम कर ले जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ओ लगा दो, बन जाओगे ना, प्रगति बना लोगे। तो इसको हम लोग नेफ्थाक्विनोन बोलते हैं, लेकिन एम्फी पोजीशन पर है, इसलिए एम्फी नेफ्थाक्विनोन बोला जाता है, एम्फी नेफ्थाक्विनोन। ठीक है, 2,6 भी बोल सकते हैं, एम्फी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। केवल आपको याद रखना ये अटैक कहाँ पर करता है, एक बात तो ये है। दूसरी चीज हमने अभी आपको बताई कि ये जो है, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया सेलेक्टिव, और ये एसिटॉक्सिलेशन भी करा देता है। एसिटॉक्सिलेशन, जैसे अगर हम आपसे कहें तो ग्रुप को चेंज करता है, और उसके बाद मिथाइलेशन भी करा देता है। तो एसिटॉक्सिलेशन कैसे कराएगा, उसके एग्जाम्पल भी आपको मैं एक आध लगा देता हूं। चलिए, तीसरा एक एग्जाम्पल लगाऊंगा, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो आपने कंपाउंड लिया CH3CO, एसिटाइल ग्रुप जोड़ना है, और ये कंपाउंड आपने ले लिया, एस्टर लिया, चलिए ये कंपाउंड समझ में आता है, C2H5 ये कंपाउंड लिया। अब इस कंपाउंड में आपने पेपर में लिख दिया गया, किसी ने LTA लिख दिया यहाँ पर, अब आप परेशान। तो कुछ नहीं करना है, एक H हटाओ और वहां पर OAC लगाओ, एक H हटाओ वहां पर OAC लगाओ, और 0 अल्फा पोजीशन याद रखना, चाहे इधर से चाहे उधर से, मेनली इधर से ही गिनी जाएगी ये पोजीशन। तो आप क्या करिएगा, अल्फा ग्रुप को चेंज करना है 100%, और अगर ये नहीं होता तो साइड वाला करते, ये वाला करते, करते तो है ही निश्चित। तो यहाँ पर CH3CO ये हो जाएगा, और यहाँ पर CH और यहाँ OAC हो जाएगा, और यहाँ आपका CO और OC2H5। एक तो ये ध्यान देना। और अगर मान लो आप कहो कि सर ना दिया हो तब क्या करें, तो भाई अगर ऐसे दिया होता, सपोज कर लो कि कीटोन एसीटोन लिख लेते हैं, ये वाला एसीटोन ही लिख लो, मान लो थोड़ी देर के लिए ये एसीटोन, तो ये पोजीशन, ये अल्फा हो गया, ये 0 हो गया, पड़ोस वाला अल्फा हो गया, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 0, और ये अल्फा, चाहे इधर भी अल्फा लिख लो, दोनों अल्फा ही मानेंगे आप। तो इस पर अगर LTA मानो डालोगे, बताओ भैया LTA अगर आप इस पर डालोगे दीपक जी, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर भी वही करना है, जहां पर आपका अल्फा पोजीशन है वहीं पर OAC लगा दो, जहां पर अल्फा पोजीशन वहीं पर OAC लगा दो। बताओ प्रगति, अब क्यों शांत हो गए? तो इसका मतलब ACOH इधर भी, ACO इधर भी आएगा, और ये CH2 हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये आपका CH2OAC आ जाएगा। सही है ना कंपाउंड? तो ये अटैक जो कर रहा है वो यहाँ पर, और जो अटैक आपको केवल इस साइड में दिख रहा है, यहाँ अटैक इधर है, ये आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ अटैक ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ अटैक आप ऐसे देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। एक तो ये करा लो आप, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है वो भी आपको थोड़ा बहुत अगर याद भी रहेगा ना, तो काम आपका मस्त हो जाएगा। मिथाइलेटिंग मतलब इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना कि कंफ्यूजन हो जाए, जो जरूरी है बस उतना पढ़िए, उतना पढ़िए। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये नाइट्रोबेंजीन आ गया, लिख करके सपोज कर लेते हैं नाइट्रोबेंजीन आ गया, या बेंजीन ही आ गया, चलिए बेंजीन है, और बेंजीन पर आपने डाल दिया LTA डाल दिया, और ACOH की प्रेजेंस डालिए। ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं, कम पढ़िए बस, जो मेन बात है। तो क्या बनेगा, टॉलिन बन सकता है, यहाँ पर टॉलिन बन सकता है। ऐसे ही मान लो आपके सामने नाइट्रोबेंजीन आ गया, बस जरूरी पढ़िए, फालतू नहीं। ये नाइट्रोबेंजीन आ गया, इस नाइट्रोबेंजीन पर आपने LTA डाल दिया, LTA डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर कंपाउंड आपका आ जाएगा
ये बन जाए। ठीक, ये क्यों बना, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है और आर्थो पैरा पर क्यों ले आया, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये आर्थो पैरा पर क्यों ले आया, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। मिथाइल रेडिकल होने के कारण, ये मिथाइल रेडिकल अटैक बोला जाता है। इस बात का ध्यान देना, नहीं सोचो कि सर ने कहीं गलत लिख दिया है। मिथाइल रेडिकल अटैक बोला जाता है इसको, मिथाइल रेडिकल अटैक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं है, ये मिथाइल रेडिकल फ्री रेडिकल अटैक माना जाता है। ये बात ध्यान देना, नहीं कंफ्यूजन आप हमें भी कर दोगे, अपने आप भी कर लोगे। ठीक है, ये बात याद रखना, अच्छी रिएक्शन है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और एलटीए को आपने समझ लिया कैसा एजेंट बोलते हैं, बताओ? मेजर पैरा वाला होगा, इसमें मेजर पैरा वाला होगा प्रगति। ये जी, एलटीए क्या है बता दो जल्दी से, इसके बाद हम लोग छठे नंबर पे पढ़ लेते हैं LiAlH4, बहुत ही फेमस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा, हमें भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा, दोनों लोग एक कैसे हो जाओगे। तो कुछ बोलोगे ना तब मजा आएगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका रोल आप जानते ही हो, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कुछ नहीं है, ये बहुत ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत सारी रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल कर ले जाता है। तो जितने भी, मतलब इसको हम ऐसे बोले बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड की डेरिवेटिव हो, सभी पर ये अटैक कर देता है। सॉरी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान देना। तो अगर आपसे कहें कि नोट क्या क्या करना है इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड, हाँ कार्बोनाइल ग्रुप जितना भी होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, तो यहां लिख देता हूं एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर है, ये भी कंपाउंड, इपॉक्साइड, इन कंपाउंड्स में, इन कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, रिड्यूस कर देता है। याद रहेगा, रिड्यूस कर देता है। दूसरी चीज यहां पर आ जाइए कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहें कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज कर लेते हैं कि ये थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लें, थैलिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल तो बहुत इजी हो जाते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड मैंने ले लिया, इसमें डाल दिया मैंने LiAlH4, बताओ ये क्या करेगा, ये क्या करेगा जी, बताइए ये क्या करेगा, कहां चेंज कर देगा ये? दूसरा बताइए आप, अगर आपने एमाइड ले लिया, ये ले लिया, तो ये किस में चेंज कर देगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH भी बोलते हैं इसे। बताइए, थोड़ा सा अलग हटके एग्जाम्पल लिया मैंने। या तीसरा एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, तो यहां पर आपको कंपाउंड मिलेगा दोनों तरीके से, यहां पर CH2OH मिलेगा, यहां CH2OH मिलेगा, यहां पर RCH2NH2 मिलेगा एमाइन, और यहां पर
आर, बताओ यहां पर बताओ, RCH2, बोलो जल्दी से, OH मिलेगा, यहां RCH2 OH बनाना पड़ेगा ना, ये बनाना पड़ेगा जी, ठीक है, ठीक, तो समझ गए ना। तो ये रिएजेंट, अब इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक चीज और नोट करना, ये एक्चुअल में जितने भी जितने एल्डिहाइड हैं, कीटोन, इन पर काम तो करता है, लेकिन ये एल्कीन पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता है, एल्कीन के लिए बहुत बेस्ट नहीं माना जाता, एल्कीन को नहीं छेड़ पाता है। अगर आप कहो कि सर एल्कीन को नहीं छेड़ता, ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आप दें तो हमें भी समझ में आएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि एल्कीन को नहीं छेड़ता है ये बिल्कुल भी, विदाउट डिस्टर्बिंग एल्कीन, ये डोंट यहां लिख देता हूं, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब एल्कीन, या एल्काइन पे होगा तो एल्काइन को भी ये डिस्टर्ब नहीं करता है, एल्कीन और एल्काइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल ये ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा अजीब सा, बताओ, सी अजीब तो नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, जी बताइए। आपने पूछा दीपक कुमार ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि अगर इसके मैकेनिज्म को देखा जाए तो ये केवल सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव बोला जाता है, इसको एक नाम देते हैं, दिस इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, जितने भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनके लिए, प्लस नॉर्मल यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि ये सेलेक्टिव नेचर में होता है, और जितने सेलेक्टिव होते हैं वो सब फिक्स जगह ही पर ही डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब सेलेक्टिव और अनसेलेक्टिव की कंडीशन हमने जब सेलेक्टिविटी पढ़ाई थी तो उस समय पढ़ाई थी आपको, तो यहाँ पर CH2OH हो जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक। और नाइट्रो कंपाउंड को भी प्राइमरी एमीन में भी चेंज कर देता, अगर चाहो तो वो वहां भी यूज कर सकते हो, नाइट्रो कंपाउंड जैसे RNO2 ले लो, RNO2 ले लो, तो यहाँ पर LaH लिखा हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर RNH2 आप बना सकते हो, ठीक है। वैसे बेटर आपके लिए जो यहाँ पर SnCl2 ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको और बताएं कि अगर बहुत भयंकर कोई कंपाउंड है तो वहां पर आपको, थोड़ा भयंकर का मतलब बड़ा कंपाउंड है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वहां पर भी, जैसे अगर इपॉक्साइड वाला एक एग्जाम्पल और बढ़ा देता हूँ, बस लास्ट यहीं पर एग्जाम्पल दूंगा आपको, इपॉक्साइड का RCH, और यहाँ पर आप ले लीजिए O, यहाँ पर आप ले लीजिए CH2, ये इपॉक्साइड है, और यहाँ हम LiAlH4 लिख देते हैं, हाँ हाँ, साइनाइड पर भी काम कर जाता है, LiAlH4 लिख देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, जिसे LaH के नाम से आप जानते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH के नाम से जानते हैं, तो यहाँ बन जाएगा, बता पाओगे, एल्कोहल बना देगा ना, RCH2OH आपका कंपाउंड बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी भी बनता है, प्राइमरी भी बन सकता है, प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, मतलब इधर भी जुड़ सकता है CH, यहाँ पर भी OH जुड़ सकता है, और यहाँ CH3 भी बन सकता है, दोनों कंपाउंड बनेंगे, लेकिन ये नोटिस किया गया है प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये आपका मेजर माना जाता है, ये मेजर माना जाता है, ये माइनर रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद एक LDA कंपाउंड, LDA की फुल फॉर्म बताओ कोई लोग, LDA में बहुत नहीं आया है पेपर में, लेकिन फिर भी हम आपसे बात करेंगे 7th पॉइंट पर, LDA की फुल फॉर्म कोई लोग बताइए, LDA की, लिथियम का ही कंपाउंड है, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल एमाइड बोलते हैं, ठीक, LDA डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ब्यूटाइल भी होता है, ब्यूटाइल भी होता है, ठीक है, हम यहाँ प्रोपाइल की बात कर रहे हैं, ब्यूटाइल भी होता है,
ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बताया, लेकिन पेपर में यही याद रखिएगा, यही केवल पढ़ना है, आइसोप्रोपाइल वाला पढ़ना, ब्यूटाइल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका फार्मूला जान लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH, ठीक है, इस पूरे का होल ट्वाइस लीजिएगा, फिर इस पूरे का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पर N पर आप यहाँ नेगेटिव ले लेना और Li पर यहाँ पर पॉजिटिव ले लेना। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है, आप ये जान लीजिएगा। छोटा सा बनाए, अंदर बड़ी रिंग बन गई है इस तरीके से, ठीक। अब इसका काम क्या होता है वो आप जान लो, एलडीए का केवल काम जान लो, एक रिएक्शन जान लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। ये एक्चुअल में जितने भी कंपाउंड आपके एमीन, अगर हम देखें जो हमारा कीटोनिक कंपाउंड है, तो अल्फा पोजीशन पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरकार एलडीए का रोल क्या है, तो एलडीए का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ढूंढा गया है वो यही है कि ये जितना भी कंपाउंड है, उन कंपाउंड में अगर ये रिडक्शन की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जितना भी रिंग वाले कंपाउंड हैं, कीटोन वाले कंपाउंड हैं, उन सब में ये CH2OH जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? हाँ वही आएंगे। ये एलडीए बहुत कम आया है, तो यहां पर मैं एलडीए में केवल लिख देता हूं एलडीए बहुत कम आया है, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं मत पढ़िए, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन में काम आता है, तो यहां लिख देते हैं इट इज यूज्ड इन हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन। जैसे इसको नहीं पढ़ना है, ऊपर आपने एलटीए को भी देखा होगा, उससे भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं तो भाई इसलिए पढ़ा दे रहा हूं एक एक लाइन कि आपको कम से कम याद रहे, बहुत ज्यादा इसके लिए आप प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कंपाउंड ले लिया, अब मान लो आपने ये कंपाउंड, एक एग्जाम्पल में डाल दे रहा हूं यहाँ पर, ये कंपाउंड आप ले लीजिए, ऐसा कर कुछ भी ले लीजिए आप, ऐसे लिए, ऐसे कर लीजिए, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अगर आप पोजीशन गिनो तो ये 0, यहाँ पर अल्फा पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एलडीए डाल दिया, तो बस इतना याद रखो, ये मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन कराएगा अल्फा पोजीशन पर, और हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन का मतलब आप जानते ही हो कि ये तो आप ऐसे रखिए, छेड़िए मत, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन CH2OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन का मतलब होता है CH2OH ग्रुप उसमें जोड़ देना, बस, और कोई काम नहीं है, तो इतना याद रखना इसमें। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि कोई कंपाउंड है वहां पर ये ग्रुप लग गया, तो कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, रिएजेंट कौन सा चाहिए हुआ होगा, तो आप बता देना एलडीए का काम है, ये दूसरा कोई काम ऐसा नहीं करता। सबसे ज्यादा फेमस जो पीजीटी में आता है वो एनबीएस आता है, बताओ कौन बताएगा? एनबीएस की फुल फॉर्म बताइए। एनबीएस सबसे ज्यादा आता है, एनबीएस सबसे ज्यादा एनबीएस आता है। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता रहना चाहिए कि एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, यहाँ पर आपका CO हो गया, यहाँ पर आपका CO हो गया, यहाँ पर आपका N हो गया, यहाँ पर आपका Br हो गया, ठीक। तो ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका काम होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है, सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, और इसको नोट कर लो, एलाइलिक ब्रोमिनेशन में, एलाइलिक ब्रोमिनेशन में काम आता है। दूसरा है सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट, सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट इस तरीके से, ये दो चीजें आप याद रखना, ठीक है, याद रहेगा जी। अब मान लीजिए पोजीशन कौन सी है वो भी आपको नोट करनी पड़ेगी, अल्फा पोजीशन पर रहता है। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है,
अब ये मैंने रिएक्शन लिखा और एरो पे लिख दिया NBS, तो बताओ क्या करेगा ये, बताओ ये क्या करेगा, एलाइल पर अटैक करेगा ना, एलाइल पर अटैक करेगा। तो एलाइल तो यही वाला है, यही वाला एलाइल है, ऐसे कहो, ए का मतलब एलाइल है यहाँ पर। तो यहाँ पर Br केवल एलाइल पोजीशन पर ही ये काम करेगा, बाकी कोई छेड़ाछाड़ी ये नहीं करता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लो, सपोज कर लो, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये ले लिया, एरो पे मैंने लिख दिया यहाँ पर NBS, बताओ कहाँ जुड़ेगा, एलाइल पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड के बाद वाली है ना, तुरंत ये वाली पोजीशन है, चाहे ये मानो, चाहे ये एलाइल मानो, चाहे ये एलाइल मानो, कोई भी एलाइल मान लीजिए आप, तो यहीं पर अटैक होगा ना जी, बोले यहीं पर Br जोड़े हम, ठीक है, दोनों हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं पर एक जगह जोड़ना, दोनों जगह मत जोड़ देना, दोनों जगह ना जोड़ देना आप, ठीक है। इस तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से जान रहे हो, इसके एग्जाम्पल भी आप बहुत सारे पढ़ते रहते हो, ठीक। एक एग्जाम्पल आपका OSO4 ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में है। NBS भी खूब आता है, NBS और आपका 9 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, 9 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये भी सिलेबस में है, पूछा जाता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, Br2। और अगर आपने इस कंपाउंड को पढ़ा तो ये OSO4 बोला जाता है, इसको आप OSO4 का नाम देते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये लिख देते हैं जी। हाँ, सिंडाइल में भी काम आता है, चलिए अगर आप ऐसा बताते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है, सिस बोलो तब भी काम चल जाएगा। ये हाइड्रोक्सीलेटिंग एजेंट बोला जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोक्सीलेटिंग। तो यही सब याद रखिएगा, आपका भला निश्चित होगा, उम्मीद है कि आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कहीं पर कंपाउंड दिया है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, एक पे R कर लो, एक पे R डैश कर लो, और एरो पे लिख देता हूं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। जी बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपने अभी बताया डाइऑल बनेगा, तो मैं अब आपने बता ही दिया है, तो यहाँ अब आपसे पूछूंगा नहीं, प्रोडक्ट बना दूंगा, ये कंपाउंड बन जाता है। ये सिस कंडीशन में होता है, सिस कंडीशन में, सिस ट्रांस वाली वीडियो जरूर, सिन एडिशन जरूर देख लेना। सिस प्रोडक्ट है, इसको सिन एडिशन बोलते हैं, इसको सिन एडिशन बोलते हैं। सिस प्रोडक्ट है, सिन एडिशन नाम दिया जाता है, ठीक है। सिन एडिशन वाली वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोस में पड़ी है, उद्देश्य बैच में, सभी लोग 2 मिनट निकाल करके जरूर देख लीजिएगा कि किन कौन का सिन एडिशन होता है, किन का ट्रांस एडिशन होता है, ये आप बात जरूर नोट कर लेना, नहीं तो कहीं क्वेश्चन आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और कर लेता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं और वही कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है, और खासकर ये टीचरों में बहुत होता है, बच्चों में भले कम हो, लेकिन टीचर दूसरे टीचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और वादा करता हूँ कि जिनको हमारे ऊपर भरोसा होगा वो 100% इस बार यूपी पीजीटी में सेलेक्ट होंगे, और जिनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जैसे एक सज्जन है वो गायब ही हो गए, खत्म हो गए बिल्कुल, उन्हें जरा सा बता दिया कि नहीं भैया आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उन्हें लगा ईगो हर्ट कर गई, यार मुझे आता था और सर ने टोक दिया, बेइज्जती हो गई। तो ऐसे 2 4 5 लोग मैंने ढूंढे हैं, वो वही तक सीमित है, क्योंकि उनकी ईगो टकरा जा रही है। अब यहाँ देखो, केवल अटैक मैंने कहाँ कराया, अब आप नोट करिए, यहाँ पर भी कराया अटैक और यहाँ पर भी अटैक, ये दोनों पोजीशन पर अटैक आप करा सकते हो, ये ठीक, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रोल भी आपको इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप ध्यान देना। अब मान लो कहीं पर कंपाउंड आपका एंथ्रासिन वेंथ्रासिन वाला आ जाए, तब भी आप ध्यान देना, जहां डबल बॉन्ड वाली कंडीशन होगी वहीं पर OH लगेगा। चलो मैं दे देता हूं कंपाउंड, एक कंपाउंड दे देता हूं, ठीक है।
चलो बताओगे आप। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये ग्लिसरॉल नहीं है प्रीति, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है भाई, गड़बड़ ना करो। इसका टेस्ट कल है, अलग से टेस्ट लगा रहा हूं। अब बताओ अटैक कहां पर कराना है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, अटैक आपको कहां कराना है पता है, जहां डबल बॉन्ड है बस वहीं छेड़ा छाड़ी करिए, इस पर कर दीजिए, बस यहीं लगा डालिए सब। OH OH फिर OH OH, ठीक। ये प्रोडक्ट बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली में डाइईन को जोड़ता है। ये इधर वाले से अटैक, बीच में अटैक ना करा देना, वहां अटैक नहीं हो पाएगा, यहाँ अटैक नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड साइड को अटैक करेगा, यही गलती हो सकती है आपसे। अनसैचुरेशन को चेंज करेगा, ये रिएक्शन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। 1 2 3 4 एडिशन बोला जाता है इसको, 1 2 3 4 एडिशन बोला जाता है इसको। गलती होगी यहाँ पर, नोट करो इसे फटाक से। अधिकतर लोग 9-10 पोजीशन पर ही अटैक, हाँ 9-10 हो सकता था, 9-10 हो सकता था अगर ये ऐसे होता तो, अगर ये ऐसे होता तो 9-10 हो जाता, 9-10 इसमें हो सकता था। अब 9-10 संभव था, अब हो जाता ये 9-10, इसमें करोगे तो हो जाएगा। अब ये यहीं पर अटैक करेगा केवल। रविंदर ईमानदारी से पढ़ा बताना, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। अब आपको लगा कि आपने जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, ये हो जाता 9-10 पोजीशन पर, ये 9-10 पोजीशन पर आ जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, चलो इसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज है ओजोन का भी काम याद रखना, ओजोन, ओजोनोलिसिस जरूर याद रखिएगा। 10th पर मैं ओजोन बोल रहा हूं, इसको भी आप याद रखना, ओजोन। ठीक, ओजोन तो सभी जानते हैं, ओजोनोलिसिस वाले प्रोसेस सब जानते हैं जितने भी हैं। ओजोन का काम है आपको जितने भी कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर इसकी रिएक्शन याद रखना RCH डबल बॉन्ड CH, ये जरूर याद रखना, ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन है, O3 वाली रिएक्शन है ना। इसके बाद ओजोनाइड बन जाता है, एक रिएक्शन में करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, वो जरूर याद रखना। ये कंपाउंड बनेगा, इसको तोड़िएगा जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा RCHO, 2 बन जाएंगे, 2RCHO बन जाएंगे, और H2O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वो सब बना लेंगे आप, मुझे पता है। इसी तरीके से आपको एक चीज जरूर याद रखनी है इसकी, कि अगर मान लो सपोज कर लो ये पूछा जाए कि ये कंपाउंड जो है, सपोज पूछा जाए ये कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आपने कराना है तो कीटोन बनेगा, ठीक है, कीटोन बनेगा। और दूसरी चीज आपको और बताएं, अगर प्रोडक्ट दिया तो उसका एल्कीन बनाना थोड़ा टिपिकल पूछ लेते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया गया कि बताओ ये वाला एल्कीन किससे बनेगा, मान लो ये पूछा गया कि सॉरी ये वाले कंपाउंड किससे बनेंगे। ये कंपाउंड आपके सामने प्रोपेनोन बना है, ठीक, एक आपका प्रोपेनोन बना है और एक आपका बना है पेंटेनोन। ये दोनों कंपाउंड के लिए एल्कीन कौन सा चाहिए होगा, तो इन दोनों को सामने से लाओ, किश करवा दो, इन दोनों को सामने से लाओ और आपस में चोंचे लड़वा दो इनकी, ये वाली। जैसे ही आप
खट से इनकी चोंचें लड़वाओ, और जैसे ये चोंचें लड़ाएंगे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसे करके इन्हें किस करवा दो, बोले आराम से किस करो, रोकेगा कोई नहीं तुम्हें। तो ये कंपाउंड इनका रहा होगा ऐसे वाला, इसको आप ओजोनोलिसिस कराओ, देन हाइड्रोलिसिस वाटर जिंक के साथ में करा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है, संभावित है, ऐसे करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड भी आप जरूर पढ़ना, जरूरत है आपको ऐसे कंपाउंड और ऐसे रिएक्शंस की। इसके बाद एक मैलाप्रेड रिएजेंट भी पूछा जाता है, 11वां आपको बताएंगे मैलाप्रेड रिएजेंट। एल्काइन वाला भी एग्जाम्पल एक दे देते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CR। पहले ओजोन की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो इसमें एल्काइन में क्या होता है, एक बॉन्ड बना रहता है, एक जिंदा रखिए बॉन्ड, बस एक बॉन्ड जिंदा रखिए और झोपड़ी बना लीजिएगा हट ऐसे। और इसको जब आप हाइड्रोलाइज कराएंगे जिंक और वाटर के साथ में, तो ये तोड़ना ये तोड़ना ये तोड़ना, बीच वाला बॉन्ड रोके रहना, RC, ठीक है, C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O बन जाता है, और यहाँ H। इस तरीके से बाकी H2O2 आप निकाल दें, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसका नाम है आपका मैलाप्रेड रिएजेंट यानी HiO4। कोई फार्मूला बताएगा, यानी कि 11वां कंपाउंड है मैलाप्रेड, MALA होता है, मेला लिखने जा रहा है, मालाप्रेड, PRAD, मालाप्रेड रिएजेंट। फार्मूला बताओ कोई लोग मैलाप्रेड रिएजेंट का। पेपर में तो ये लिख के आया था कि ऐसा है, H5IO6 लिख करके आया था। तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? आप तो HiO4 बता रहे हो, आप HiO4 बता रहे हो, गलत है क्या? इसे पर आयोडिक एसिड भी बोलते हैं। सही नहीं है, गलत है, आप लोगों को पता नहीं है, इसके आगे 2H2O भी होता है, तब ये सही होगा। मैलाप्रेड रिएजेंट पूरा बनता है, ठीक। मैलाप्रेड रिएजेंट का फार्मूला पेपर में ये आएगा, HiO4 अगर अकेला है तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोलाइज वाटर के साथ में तब मैलाप्रेड बनता है, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। मैलाप्रेड रिएजेंट का फार्मूला ये एक्चुअली में सेलेक्टिव क्लीवेज करता है, सेलेक्टिव क्लीवेज करता है, ध्यान देना, और कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट करता है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेटिव क्लीवेज लिख देते हैं, सेलेक्टिव ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, ठीक, ध्यान देना। जैसे कंपाउंड अगर मान लो आपके सामने RCHOH है, यहाँ पे CHOH है, और यहाँ पर आपका R है, और यहाँ पर लिख दिया गया एक्वस H5IO6 लिख दिया गया, ठीक है। या फिर आप कभी कभी किताबों में HiO4 भी लिखा जाता है, दोनों बातें हैं, घबराइए नहीं, ठीक। तो इसको आप तोड़ देना, यहीं पर से खट 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 गायब। अब आपके सामने कंपाउंड रह गया क्या, RCHO बना, अगर इसे डैश लगा लो तो ये भी आपका R-CHO बना, दो कंपाउंड तो ये बने, और साथ में आपका एक ऑक्सीजन HiO4 वाला है तो HiO3 कर दो, ठीक है, HiO3 कर दो आप, और साथ में ले लो वाटर, ठीक। तो ये OH वाला जो जहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, OH वाला, उसको जो धुआंधार तोड़ता है, खटाखट तोड़ता है, मानता नहीं है, झटपट पट सट कर देता है, खटपट। तो यहाँ पर दूसरा अगर मान लो एक आए, एक महाशय मतलब अपने पास पूरी मिसाइलें लगा के लाए, बोले जाओ अब इस बार मैं तुम्हें शहीद कर दूंगा, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको ही शहीद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास है सुदर्शन, और इस सुदर्शन का नाम है मैलाप्रेड रिएजेंट HiO4। पूरी चेन लेके आए, मिसाइल लेके आए, इन्होंने हर जगह से काट डाला इसे,
यहाँ से खट 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 खट, मतलब बर्बाद करके फेंक दिया, सत्यानाशी हो गई इनकी। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर करेंगे R, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए क्या बनेगा, RCHO ले लीजिए, एक आप R डैश वाला CHO ले लीजिए, ठीक, और एक आपका HCHO भी फिर बन जाएगा। देखो ये बन गया ना, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है ना HCHO, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खट से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट, टर्मिनल जितना भी होगा, अगर टर्मिनल में है, ध्यान देना, अगर टर्मिनल RH है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और बीच वाला है तो फॉर्मिक एसिड में। टर्मिनल है तो फॉर्मेल्डिहाइड में, बीच वाला है तो फॉर्मिक एसिड में। ये बात नोट कर लेना, मैं नोट करे दे रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, इफ टर्मिनल RH इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर टर्मिनल H इज प्रेजेंट, RH कहां होगा, टर्मिनल R की जगह पर H होगा, इफ टर्मिनल R is equal to H is present, then formaldehyde। और अगर बीच में है तो ऑटोमेटिकली ध्यान देना वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये बात नोट करना, ये गलती होगी आपसे, ये मैं जान रहा हूं, गलती आपसे निश्चित तौर पर होगी, ठीक है, समझ गए ना बात। तो इसलिए अब आप, इन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, जगमोहन जी ने कहा है कि ग्लूकोज से कराइए। चलो भाई जगमोहन जी आपकी बात मान लेता हूं, ठीक है, क्या संदेह लग रहा है, क्यों भाई, ये संदेहात्मक लग रही रिएक्शन, क्या ये हो ही नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है, होगी, 100% होगी। HiO4 से जब आप कराएंगे तो जितना कंपाउंड है साइड वाला, तो ये आप CHO में, ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज कर दो, बाकी सब फॉर्मिक में जाने दो। अभी मैंने इसीलिए लिखा है, ये इसीलिए लिखा है, साइड वाला तो HCHO में जाने दो, बाकी अंदर वाले सब धुआं कर दो। कितने में 5 बचे ना, पांचों 5 एसिड फॉर्मिक एसिड, इसीलिए मैंने पॉइंट लिखा है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये, ठीक है। और फ्रक्टोज के केस में पलट जाता है, फ्रक्टोज के केस में अलग हो जाता है। अगर आपने फ्रक्टोज लिया है तो मामला वहां अलग हो जाएगा। देखो क्यों अलग हो जाएगा, ये भी बता देता हूं आपको। जैसे मान लो फ्रक्टोज है, यहां आप ध्यान दीजिएगा कि ये है आपका CHOH का होल थ्राइस हो जाता है ना, और CO रह गया, बीच में एक CO रह गया, ये है, और नीचे आपका CH2OH, ठीक है। इस कंपाउंड पर अगर आपने HiO4 पर आयोडिक एसिड डाल दिया तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइड में अगर है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, और नीचे ये वाले जो आपको 3 दिख रहे हैं बीच वाले, ये फॉर्मिक एसिड में जाएंगे, तो 3 HCOOH में जाएंगे, याद हो गया, 3 फॉर्मिक एसिड में जाएंगे, ये वाले फॉर्मिक में चले जाएंगे, याद हो गया ना। और आपका जो ये वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये HCHO में, ये वाला HCHO में चाहिए, ये वाला कर लो, ठीक है, एक कंपाउंड HCHO का कर लो, और एक कंपाउंड आपका कन्वर्ट होगा HOCH2COOH में, और एक कितने कार्बन हो गए, 3 4 5 हो गए, और एक अभी बचा है, तो मतलब HCHO कन्वर्ट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला हिस्सा ये ले लीजिए आप, ये वाला है, और ये वाला हिस्सा आप ये ले लीजिए, तो ये, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद रेने निकल का भी काम आप जानते हैं, रेने निकल तो खूब जानते हैं, रेने निकल बताने की जरूरत है नहीं आपको, लेकिन रेने निकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 12वां आपके पास रेने निकल है, 12 है रेने निकल है। रेने निकल भी एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है, और रेने निकल जो होता है वो कंपाउंड जो है रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजनेशन में काम आता है अक्सर। इसका रेने निकल का काम जो होता है वो क्या बोलें कि रेने निकल एक्चुअली में होता क्या, पहले तो ये भी ध्यान दो, ये होता क्या है, बताओगे क्या है रेने निकल क्या होता है, बताओगे आप, बताओगे।
सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर निकिल का प्रेजेंट होना, निकिल एल्यूमिनियम एलॉय और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें तब मिल जाता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, एक्चुअल में मैं इसे एक वर्ड देता हूँ, सोडियम एल्यूमिनेट को क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम निकिल एलॉय इन NaOH। ठीक है, समझ जाओगे, और लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये होता है। अब ये एक्चुअली में रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, रिडक्शन करता है, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड वाले जितने एल्कीन हैं ये एल्काइन में भी काम आता है, ये NO2 को भी चेंज कर देता है, ये कीटोन पर भी काम कर जाता है, ये परमानेंट इलाज ये सबका कर देता है। इतने ग्रुप को लगभग ये चेंज करता ही करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कुछ खास एग्जाम्पल बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर आपने ये कंपाउंड लिया है तो इस कंपाउंड पर 3 H2 डाले जाएंगे और इस पर अगर रेने निकिल लिखा है, R निकिल लिखा है, और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 300 यहाँ नहीं लेते हैं, टूट जाएगा नहीं तो रिंग। एक कम रहता है ना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मैं लिखे दे रहा हूँ, टेम्परेचर याद नहीं है मुझे, लो टेम्परेचर। तो ये बताओगे क्या बना देता है, कौन बताएगा ये क्या बना देता है? डेकालिन बना देता है। जबकि NaC2H5 में बाई मिस्टेक बोल गया था डेकालिन, यहाँ पर डेकालिन बनता है, पहले टेट्रा बनेगा फिर डेका में फाइनल कन्वर्जन कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, सब लोग देखो जी, सब लोग देखो भैया, यहाँ पर आपने OH लिया, यहाँ पर आपका CH2NO2 हो गया, NO2 हो गया, इस पर आपने रेने निकल डाल दिया, रेने निकल डाल दिया, और जैसे रेने निकल डाला तो प्रोडक्ट आपका ये वाला NO2 को चेंज करेगा ये, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर आपका CH2NH2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट दे रहा हूँ नहीं, ये बताइए, जितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपको लग रहे हैं कोई ऐसे लुल्लू वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल आपको एकदम परफेक्ट दे रहा हूँ। जितने भी एग्जाम्पल, साइक्लोछक्केन बन जाता है ना, यहाँ पर साइक्लोछक्केन बना लीजिए, आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं पर आप एग्जाम्पल ले लें, आप कीटोन के एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो इनमें भी ये खतरा पैदा कर देता है, रेने निकल RNI निकल, ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कहीं पर टॉसाइल ग्रुप लगा है तो उसे डायरेक्ट हटा देता है, टॉसाइल को हटा देता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, टॉसाइल को हटा देता है और हेलोजन को गायब भी कर देता है। अगर मान लो कहीं पर सपोज कर लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन है, अगर आपने यहाँ पर रेने निकल डाल दिया, RNI डाल दिया, या फ्लोरो भी लगा होता तो सीधा बेंजीन बनाता, ये सीधा बेंजीन बनाता। अगर कोई ग्रुप लगा उसे नहीं छेड़ेगा, लेकिन हेलोजन को उड़ा के फेंक देता है। और कहीं पर आपका टॉसाइल ग्रुप लगा है, जैसे मान लीजिए OTS, टॉसाइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है, टॉसिलेट भी बोलते हैं, है। तो इस कंपाउंड को आप ध्यान दीजिए, सीधा अगर रेने निकल डाला सीधा बेंजीन, मतलब कोई भी ग्रुप लगा है बेंजीन के अंदर अकेला तो COOH को नहीं, मतलब एल्काइल ग्रुप और टॉसाइल ग्रुप को चेंज कर देता है ये खट से। इसके बाद एक कंपाउंड आ जाता है SiO2, आखिरी कंपाउंड है हमारा आज का, और इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी समाप्त। ठीक है, तो 2-3 कंपाउंड अगर आप, चलिए अगर रहता है तो हम फिर आपको और भी कंपाउंड बता देते हैं। 12वां कंपाउंड है सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2। इसका काम बताओगे? सेलेनियम डाइऑक्साइड बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड है, और इस कंपाउंड की तो आप पूछिए मत, तारीफ ही जितनी की जाए कम है, बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड है। और ये करता क्या है बता पाओगे? ये कहां पर अटैक करता है? ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है, मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनाइल में, बस इतना याद रखो, मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनाइल में, इतना याद करो बस। ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग कर देता है, फट से स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर CH3CHO लिया,
इस कंपाउंड में आपने SeO2 डाल दिया तो ये यहाँ नहीं छेड़ेगा, इधर छेड़ देगा, ये आपका ऐसे कंपाउंड बना देगा, ये ऐसे। तो अफेक्टेड एरिया कौन सा है इसका? अफेक्टेड एरिया ये वाला है, ठीक है, ये वाला अफेक्टेड एरिया हो गया। ऐसे ही मान लो कहीं पर आ गया C6H5CO और CH3 आ गया, ठीक है। हाँ, एल्काइल का ऑक्सीडेशन कर देता है, ये वाला है, और ये आपका यहाँ पर SeO2 हो गया। रतनाम जी, समझ में आ रही है आपको केमिस्ट्री? बाकी तो आप खुद ही अच्छी टीचर हैं, मैं क्या आपको समझा पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं मैं समझा दूं आपको। तो ये CHO में कन्वर्ट कर देगा, तो लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा हमारी क्लास ज्वाइन करने से। जी, यहाँ आ जाइए। ऐसी कंडीशंस संभव हैं। अब मान लो एक एग्जाम्पल आपने ये लिया, एक ये लिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, लेकिन मैं सेलेक्टेड एग्जाम्पल आपको दे करके समझा रहा हूँ। ये आपने कंपाउंड लिया, अब यहाँ कहाँ खतरा पैदा होगा? बताओ, SeO2 यहाँ डाला तो या तो इधर चेंज करो या इधर करो, राइट या लेफ्ट, दो जगह कर सकते हैं आप, दो जगह कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये कंपाउंड यहाँ पर संभव हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस आपको आ सकती हैं एग्जामिनेशन में, तो वहीं पर चेंज करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि चेंज आपको पड़ोस में करना है, जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे कि डबल बॉन्ड, कहीं ऐसी जगह अटैक मत करा देना जहाँ गड़बड़ा जाए, ठीक है। पड़ोस में करना, अल्फा पोजीशन पर लेना, जहाँ तक कोशिश करना अल्फा पोजीशन पर लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक रिएजेंट है जिसका नाम है सोडामाइड और विल्किंसन कैटालिस्ट। दो और बता देते हैं आपको, 13। एक तो NaNH2 जिसको हम लोग सोडामाइड के नाम से जानते हैं, सोडामाइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो रोल होता है वो एक्चुअली में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी होता है, ठीक है, और साथ में इसका NH2 ग्रुप का एडिशन भी होता है। तो एक तो पहला एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, ये वाला एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा। अगर NaNH2 जोड़ देते हैं तो इसमें आप इस रिएक्शन से तो फेमस होंगे, पिछली बार पीजीटी में आई थी, तो एन यहाँ पर जोड़ देता है। और मैंने भी दूसरा एग्जाम्पल अभी बोला कि ये आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कर देता है, यानी कि अगर मैंने NaNH2 लिया और इसका रिएक्शन करा दिया CH2 डबल बॉन्ड CHBr से, तो यहाँ से आपका निकाल देगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब NaBr भी निकलेगा और अमोनिया भी निकलेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड लाने में बड़ा मदद करता है ये, मतलब NaBr और साथ में निकलेगा अमोनिया। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ये वाला, ध्यान रखना एग्जाम्पल काम आ सकता है। अब जैसे कोई कहे कि तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लो एसीटोन ले लेते हैं, ये एसीटोन, ये मैंने एसीटोन लिया और इस पर मैंने डाल दिया NaNH2, सोडामाइड डाल दिया, तो क्या कंपाउंड की संभावना आपको दिख रही है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ पर अटैक करेगा? एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकता है, अमोनिया पहले जोड़ेगा, फिर देखो करते क्या है हम लोग वो समझिए। यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर CO ले लिया, फिर यहाँ पर हम यही एल्काइल ग्रुप जो आपको दिख रहा है ये CH2, ठीक है, CH2 नेगेटिव करेंगे और Na यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे, Na पॉजिटिव करेंगे। अब बचा हमारे पास अमोनिया, तो NH3 निकाल देंगे, यहाँ से माइनस NH3 निकाल दिया। अब इसको अगर आगे किसी से कराना चाहोगे तो खट से, जैसे एल्काइल हैलाइड से मान लो करानी RH से, तो हाँ अल्फा पोजीशन ये 0 हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई, तो यहाँ पर आपका NaX निकाल दीजिए, और चाहे इधर भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। CO हो गया, यहाँ आपका CH और ये R। इसका फायदा एक है कि हाइयर कीटोन, ये लोअर कीटोन है, ये लोअर कीटोन है, और ये आपका हाइयर कीटोन में भी ये कन्वर्जन में मदद कर देता है, ठीक है, समझ गए? हाइयर कीटोन बनाने में भी ये मदद कर देता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से गिना जाता है, ठीक। अब इसके बाद एक रिएजेंट है जिसका नाम है विल्किंसन, और एक NaBH4 भी रह गया ना, NaBH4 और विल्किंसन, दो और बता दें। तो यहाँ पर आप आ जाइए 14वीं रिएक्शन पर आ जाइए। एक तो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी बोलते हैं इसे। सोडियम बोरोहाइड्राइड का रोल आपको पता ही है, ये अक्सर जो अटैक करता है वो आपको पता होना चाहिए।
सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनाइल ग्रुप को अटैक करता है, कार्बोनाइल ग्रुप पर माइल्ड बोला जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं इट इज माइल्ड सेलेक्टिव, या माइल्डर लिख देते हैं, माइल्डर बट मोर सेलेक्टिव देन LiAlH4। ये बात ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है। खासकर ये कार्बोनाइल पर ही काम करता है। जैसे अगर हमने RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO लिया तो ये यहीं पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? NaBH4। कीटोन पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। कीटोन पर, कार्बोनाइल पर तो करता ही करता है, लेकिन कीटोन पर ये जबरदस्त करता है। ठीक है, कीटोन पर ये जबरदस्त करता है, ये बात आप ध्यान देना। हाँ सॉरी, OH आ जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पर आपका CH2OH आ जाता है। ठीक है, माइल्ड माना जाता है। अब अगर मान लीजिए ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 एक और बेस्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं। ये ले लिया कंपाउंड, ये नाइट्रो वाला कंपाउंड हमने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ CHO ले लिया, तो अटैक केवल नाइट्रो को नहीं छेड़ेगा, ये नाइट्रो को नहीं छेड़ पाएगा, ये केबल और केबल छेड़ेगा इसे, यहाँ पर CH2OH को। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है रिएजेंट, इसको याद रखना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि पेपर में खूब पूछा भी जाता है, याद रहेगा ना। इसके बाद आ जाता है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट, 15वां रिएजेंट आपके सामने है, विल्किंसंस कैटालिस्ट। विल्किंसंस कैटालिस्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। हाँ, रिड्यूस को भी ये रिड्यूस के कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर दे। अर्चिता बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है। ये अगर एस्टर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड को कर देता है, कीटोन को कर देता है, ठीक, एस्टर को भी कर सकता है ये, लेकिन एस्टर पर बहुत अच्छा काम नहीं करता, उसके कीटोनिक ग्रुप को अटैक करने की कोशिश करता है, फिलहाल कर देता है, ये निश्चित है। अगर ऑप्शन में एस्टर में NaBH4 लिखा है तो फिर NaBH4 पर ज्यादा आप जाएंगे। इसका फार्मूला बताएंगे विल्किंसन कैटालिस्ट का, विल्किंसन कैटालिस्ट का फार्मूला बताएंगे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम क्लोराइड। ठीक, बिल्कुल सही है। इसका काम क्या होता है? इसका काम बताइए। हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एल्कीन को अटैक करता है, मेनली एल्कीन, मेनली एल्कीन को, यानी मेनली डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को अटैक करेगा। ठीक है, मेनली वही देखा जाता है। और अगर मैं आपसे कहूं तो ये कंपाउंड है नंबर 1 RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये किसमें, अगर विल्किंसन कैटालिस्ट लिया है हमने, यहाँ पर विल्किंसन कैटालिस्ट WC लिखे दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड लगा सकते हैं, क्या बनाएंगे, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल ये वाला लिया है, ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसका अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो कहाँ पर अटैक होगा बताओगे? ये ऐसा ही रहेगा, ये केबल चेंज हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएंगे जहाँ पर मैंने डॉट रखा है। ठीक है, इस तरीके के रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड को भी कन्वर्ट करता है, लेकिन डिकार्बोनेटेड भी बोल सकते हैं, ये कर देता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजनेशन में CO ग्रुप उड़ा भी सकता है अगर चाहोगे आप तो, लेकिन वो बहुत रेयरली रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी।
साइक्लाइजेशन में भी थोड़ी सी मदद कर देता है ये। साइक्लाइजेशन वाला एग्जाम्पल आप देख लो चाहें तो, साइक्लाइजेशन में मदद कर देता है ये। जैसे अगर ये कंपाउंड आपके सामने है, मान लो ये वाला कंपाउंड आपके सामने हो, तो ये साइक्लाइजेशन वाला एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा। ये संभावित है कि आ सकता है। इस पर अगर आप विल्किंसन कैटालिस्ट हूं, इस वाले रिएक्शन का नाम, इसका तो भाई हमें तो एक ही पता है, इसका रिडक्शन बोला जाता है, नेफ्थाक्विनोन का रिडक्शन बोला जाता है। नाम तो पर्टिकुलर भाई मुझे नहीं याद है, नेफ्थाक्विनोन का रिडक्शन बोला जाता है इसे। नाम इसका अच्छा नाम, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 डाई हाइड्रो कर लो, 1 2 2 3 डाई हाइड्रो कर दो, डाई हाइड्रो कर दो, और 1,4 नेफ्थाक्विनोन कर लो, 1,4 नेफ्थाक्विनोन कर दो। ठीक है, इसका 1,4 नेफ्थाक्विनोन कर दो, 1,4 ठीक। इसका बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लो, ठीक है। अब इस पर आप कराइए, तो साइक्लाइजेशन करा दिए, यहीं से जोड़ दीजिए आपस में, यहां से ऐसे करके जोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। और बाकी CO ले लीजिए, बाकी हटा दीजिए। ऐसे जोड़ दीजिए, बस कंपाउंड हो गया, है ना। फ्लोरिनोन बोलते हैं इसे, फ्लोरिनोन लिख लो यहाँ पर, फ्लोरिनोन बोलते हैं इस कंपाउंड को, याद रखना। बाकी आपका कंपाउंड जो भी होगा वो निकल जाएगा अपने हिसाब से। तो ऐसी रिएक्शंस भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन में कैटालिस्ट का रोल पूछ सकते हैं। ठीक, तो इतना रखिए आप, बाकी तैयारी करिए बढ़िया करके, और कल इसी का टेस्ट दीजिए। कल टेस्ट होगा रिएजेंट्स का, रिएजेंट्स टेस्ट होगा टुमारो, ठीक है, 8 to 9 PM। ऑर्गेनिक का टेस्ट है, ऑर्गेनिक टेस्ट है 28/5/2025 8 से 10 PM। प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, ठीक। एक और लवली सेशन में लूंगा रविंद्र राणा, दिखाऊंगा आपको, मैंने बनाया है। लवली सेशन नहीं, जबरदस्त। ये देखिए, ये सेशन भी मैं लूंगा आपका, मैंने बना रखा है, पहले लिखा है, मेहनत करी है मैंने। देखिए यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन कब होना है, ये मैंने सब लिखा है, आपने, आपका प्यार बस बना रहे। सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये भी सब बताऊंगा आपको, कंसेप्ट बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त। कब आपको स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करना है, कब आपको जो है, ये पूरा मैंने बनाया है आज बैठ करके। क्रोमेटोग्राफी कब आपको यूज़ करनी है, ये मैंने पूरा बनाया है। ये देखिए, लेसिग्ने टेस्ट पर भी आपको थोड़ी डिटेल दे दूंगा, ये फार्मूला भी बनाया है मैंने, ये पूरा डिटेल मैंने बनाया है बैठ करके आपके लिए। थोड़ा समय आप दोगे तो आपके लिए और भी अच्छा मैं एकदम मस्त करके दूंगा। थोड़ा छुट्टियां करने दो, और कुछ नहीं, मुझे तो बस एक ही समय मिल जाए बस, उसके बाद तो धुआं कर दूंगा निश्चित है। ठीक, ओके।